हजरात, क्योंकि ईरान ऐसी कंडीशन में है कि किसी पर यकीन नहीं कर सकता, पीछे से कोई भी षड्यंत्र उसके खिलाफ रचा जा सकता है, लिहाजा ईरान ने सीधा सीधा अरबों को धमकी दे दी है। जो अरब के देश हैं उनसे कह दिया है कि अगर अमेरिका ने हम पर हमले किए, अगर अमेरिका ने हम पर हमले किए तो याद रखिएगा मजबूरन हम आप तमाम देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएंगे, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि आपका एलाई अमेरिका है। लिहाजा हम जवाबी कार्रवाई आप पर करेंगे। आप अमेरिका पर प्रेशर बनाइए, तुर्की से, सऊदी से, कतर से। ईरान ने कहा है आप अमेरिका पर प्रेशर बनाइए, आपका दोस्त है, कि आए बैठ के बात करें, क्योंकि हमला करेगा तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। वहीं इराक के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। सऊदी अरब ने शिकायत की है कि आपकी सरजमीन से हमारे ऊपर हमले लॉन्च हो रहे हैं। वहीं दोस्तों, अरब मानेगा थोड़ी। सऊदी अरब और अमेरिका के मिलिट्री चीफ ने आपस में मुलाकात की है, तो भाई बेटी का रिश्ता देने के लिए थोड़ी ना मिलेंगे। ये षड्यंत्र रच रहे हैं ईरान के खिलाफ, तभी तो मुलाकात हो रही है। बहरहाल मेरे दोस्तों, अमेरिका के अखबार ने मोहम्मद बिन सलमान की चड्डी उतारी है। लिखा है इस रिपोर्ट के अंदर अमेरिका ने कि मोहम्मद बिन सलमान यानी सऊदी अरब हूथीज और ईरान की जंग के बीच में फंस चुके हैं। उधर से ईरान के हमले, इधर से हूथी के हमले। भले ही इन दोनों का आपस में कोई लिंक ना हो, लेकिन दोनों हमला तो अरब पर कर रहे हैं। यही वजह है कि ये जो बिन सलमान है कुछ दिन पहले तक अमेरिका पर प्रेशर डाल रहा था कि ईरान पर हमला जारी रखो, ईरान का प्रकोप मिटाओ, ईरान ताकतवर दिख रहा है, बन जाएगा आगे के लिए, लिहाजा ईरान पर हमले जारी रखो। अब वही मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका से कह रहा है कि डी एस्केलेशन करो, जंग को ख़त्म करो। हजरात, एक मुसीबत ईरान के साथ ये है कि ईरान की जो तेल की कंपनियां हैं वो कर्जे में चल रही थी। कर्जा इतना हो गया कि उनके तेल की कंपनियों के बैंक अकाउंट अब फ्रीज हो गए हैं। हजरात, गुलाबी सुअर ने कहा ईरान अब हमारी इज्जत करता है। इस बात पर ईरानी को किनारे रखो, पूरी दुनिया का मुसलमान एक आदमी खड़ा होकर दे कि हाँ ईरान के लोग इसकी इज्जत करते हैं, मैं मान जाऊंगा। हजरात, मुंह चलाना है, कुछ भी बोलना है। इसने कहा है कि ईरान हमारी इज्जत करता है, वो हमसे बात कर रहा है, हमें लगता है डील हो जाएगी। अगर डील नहीं हुई तो आपको पता है, लेकिन मैं डील करना चाहूँगा क्योंकि मैं और लोगों को मारना नहीं चाहता। यानी ये एक्सेप्ट कर रहा है कि इसने वॉर क्राइम किया है, इसने बच्चियों को कत्ल किया है, बच्चों को मारा है, आम लोगों का नरसंहार किया है। हजरात, गुलाबी सुअर को पता नहीं रहता था कि हथियार ख़त्म हो रहे हैं, क्या हो रहा है, हमारा कितना नुकसान हो रहा है। ये साला नशे में रहता है, नशे में बोलता था, झेलना अमेरिकी फ़ौज को पड़ता था। लेकिन जब अमेरिका के राष्ट्रपति को, ट्रंप को, जब चारों तरफ से पता चलना शुरू हो गया कि नहीं नहीं हथियार ख़त्म हो रहे हैं, तो रिपोर्ट अब यह आ गई है, वेरीफाइड रिपोर्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से अपने मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर पर भड़का था कि ऐसे कैसे हथियार ख़त्म हो रहे हैं, हम सुपर पावर हैं, ये कौन से तरीके से लड़ रहे हो कि हमारे सारे हथियार ही ख़त्म हो गए। हालत अमेरिका की इतनी बुरी हो गई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को अब सफाई तक देनी पड़ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे पास बहुत हथियार हैं, हर तरह के हथियार हैं, हमारे पास सबसे ज़्यादा हथियार हैं और बहुत सारे हथियार बनाए जा रहे हैं। ईरान ने एक वक्त में दुनिया को तब और हैरान कर दिया जब ईरान ने अपने पुराने ज़माने के फाइटर जेट से कुवैत में अमेरिका के बेस को उड़ाया था। अब एक और कहानी सामने आई है। जर्नल बता रहे हैं ईरान के कि भाई उन्होंने जीपीएस इस्तेमाल ही नहीं किया। जी हाँ, अमेरिका के बेस पर उन्होंने
हाथ से बने हुए कागज़ के नक्शे को फॉलो करके हमला किया था ताकि उनको ट्रैक ना किया जा सके। ये कमाल दोस्तों दुनिया में सिवाय ईरानियों के आज तक किसी ने नहीं किया है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री का कहना यह है कि अभी भी ईरान की रिजीम चेंज करना मुश्किल नहीं है। अबे झांटू, जब खामनाई को कत्ल करने के बाद, उनके साथियों को शहीद करने के बाद भी रिजीम अब तक चेंज नहीं हुई, तो अब क्या बोलना नहीं चाहता, कद्दू होगी। अब आप सुनिए, ईरान और अमेरिका की जंग में 700 से ज़्यादा अमेरिकी फौजियों को ब्रेन इंजरी हुई है, यानी दिमागी चोट लगी है। ईरान और ओमान की डील करीब है। अब एक और बात निकल के आई है कि 5 से 7% टैक्स वसूला जाएगा उन जहाज़ों से जो जहाज़ हुर्मुज़ गुजरेंगे। उन जहाज़ में जितना सामान होगा उस सामान के हिसाब से उसका 5 से 7% कमाई लिया जाएगा। हज़रत मोहतरम, ईरान ने कन्फर्म किया है कि हमने 20 से 21 ऐसे ईरानियों गद्दारों को गिरफ्तार किया है जो मोसाद से लिंक थे। मैं भी ईरान से यही कहूँगा कि आपके मुल्क के अंदर जो बाहर से आकर पढ़ रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हों, चाहे वो मदरसों में पढ़ रहे हों, भाई ईरान की सेफ्टी चाहिए तो जांच सबकी होनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं, यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और जो लोग मतलब जो वहाँ पढ़ रहे हैं टॉप के बड़े, चाहे वो मौलवियत पढ़ रहे हों, चाहे वो वैज्ञानिक बनने की पढ़ाई कर, भाई जांच, आपके मुल्क की सिक्योरिटी के लिए जांच ज़रूरी है। यहाँ तक कि एक तुम्हारी इंटरनल सिक्योरिटी पे ईरानियों में आज भी थूकता हूँ। हज़रत मोहतरम, ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी इतनी घटिया है कि वहाँ बड़े आराम से हिंदुस्तानी जो हिंदू हैं, और अगर हिंदू है तो भाई मुसलमान से प्यार नहीं कर सकता इस मोदी के ज़माने में। ये ईरान पहुँचा, ठीक, और अपनी वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं ये दोनों यूट्यूबर्स, ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी इतनी घटिया है, मैं सोच नहीं सकता। भाई ये ईरानी लड़कियों से फ्लर्ट कर रहे हैं, और ऐसा पहला कोई नहीं है। भारत से बहुत सारे यूट्यूबर्स पहुंचते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसकी वीडियो के अंदर, हालांकि आप लोग ना देखना, काहे का इसको व्यूज़ देना, मैं तो इसका नाम भी नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन याद रखिए ये सारी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वहाँ पहुँचकर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आपको अगर लग रहा हो कि अगर कोई नॉन मुस्लिम वहाँ पहुँचे और ईरान को सपोर्ट करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी कितनी घटिया है कि कोई भी आज भी ओमान के थ्रू, मतलब ओमान होते हुए तेहरान महान एयरलाइन से आराम से पहुंच रहा है। ईरान घंटा कुछ देख ही नहीं रहा है कि कौन आ रहा है, क्या बना रहा है, क्या बोल रहा है, और वो क्या बात, फिर उसके ज़रिए दुनिया को क्या पैगाम जा रहा है। ईरान को अपने लोगों पर जो बाहर से आ रहे हैं, आप लोगों के साथ मिलकर रह रहे हैं, उन पर ध्यान देना ज़रूरी है। साथ ही आपको बता दूं कि ईरान के अंदर मुझे समझ में नहीं आता है, ऐसे लोग जो मौलवियत पढ़ रहे हैं, मौलाना बनने गए हैं, मे भी वो बन भी गए हों, तो भाई उन्हें यूट्यूबर बनना है। आप बनिए, आप जर्नलिज्म भी कर रहे हैं, मिंबर पे भी बैठेंगे, पूरी जंग होगी तो आप जंग के दौरान ईरान में डॉलर कमाएंगे, है ना, डॉलर कमाएंगे। लेकिन जैसे ही मुहर्रम आया, आपका मेन बिजनेस 2 महीना 8 दिन मिंबर में बैठने का, तो आप कहाँ, वहाँ नहीं बैठ, वहाँ पूछेगा कौन, वहाँ कुत्ता ना पूछे, तो भारत आ जाएंगे। अब जो भारत में 12 महीने मौलवी जो काम कर रहा है, अब उसका टाइम आया है कि 2 महीना 8 दिन वो मिंबर में बैठे, मजलिस पढ़े, तकरीर करे, तो उनका हक मारने के लिए यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ वो प्रोफेसर बनेंगे कि हम बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। ईरान में पता, इंक्वायरी करी तो पता चला प्रोफेसर कुछ तो नहीं है भैया, ये तो स्टूडेंट थे। किसने मामा रखा,
कितनी पढ़ाई करी। भारत के मुसलमानों ने कभी पूछा थोड़ी है, पूछते ही नहीं है मुसलमान कि भाई आलिम की डिग्री अलग होती है, फाजिल की डिग्री अलग होती है, मौलवी की डिग्री अलग होती है। सारी मिलाकर पढ़ाई जब होती है, डिग्रीज अलग अलग होती हैं, तब जाकर एक आप जो है, अब लिखा जा रहा है कि हिंदुस्तान का खामनाई, मैं नाम नहीं लूंगा उस आदमी का, हिंदुस्तान का खामनाई, हिंदुस्तान का खामनाई वो। ओ भाई रीलें कट रही हैं, मौलाना साहब की रीलें कट रही हैं, उसमें आप किस दूसरों को ऑकवर्ड लग रहा है भाई। अब वो लोग देखिए आप हिंदुस्तान के, मतलब वो अगर निकल रहे हैं कहीं से तो पूरी भीड़ उन्हें चूम रही है, हाथ। ये क्या है भाई? वो आदमी ताजिया है, ताबूत है, अलम है क्या? क्या है भाई? वो मजाक बना रखा है आपने, पता ये चल रहा है, रीले, ये सारी चीजें रीलों पे आ रही हैं कि मौलाना साहब किसी पत्नी मतलब मियाँ बीवी होंगे, उनके साथ पर्सनल मीटिंग कर रहे हैं कैफे के अंदर। साला मेरी औकात, क्योंकि मुझे शर्म आती है कि अपने किसी फैन को मैं बोल दूं चलो कैफे चलेंगे, हुक्का पियेंगे, बैठेंगे आराम से, चाय वाय पियेंगे वहां पर। मौलाना साहब वो एडवांस, बहुत एडवांस मजाक भाई। तो ईरान को और जिन मदरसों से अपना लिंक बताते हैं भाई, उनको शर्म करनी चाहिए कि भाई आपके नाम पर और आपके नाम से दूसरे देशों में जाकर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, इससे आपका नाम खराब हो रहा है। ऐसे लोगों की भी जांच करनी चाहिए कि भाई ये असलियत में है कौन, कहाँ से हैं, युगांडा से हैं, बरतानिया से हैं, हिंदुस्तान से थे, या हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़कर कहीं और की नागरिकता ले ली है, फिर आपके यहाँ ये 11 महीने क्या करते। इस तमाम चीज़ों की डिटेल ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी के पास होनी चाहिए। भाई अमेरिका अब तक 1300 से ज़्यादा लॉन्ग रेंज की मिसाइल ईरान पर इस्तेमाल कर चुका है। यही वजह है कि लॉन्ग रेंज की मिसाइल अब अमेरिका के पास खत्म हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप के ही खेमे से खबर लीक हो जाती है, फिर जब थू होती है, मजाक उड़ता है, तो ट्रंप को सफाई देनी पड़ती है। डोनाल्ड ट्रंप को सफाई देनी पड़ रही है कि अफवाह फैल रही है, खबर फैल रही है कि मैं डिफेंस मिनिस्टर से नाराज़ हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। मैं डिफेंस मिनिस्टर से नाराज़ हूँ ही नहीं, उसने वेनेजुएला में बेहतरीन काम किया है और ईरान की जंग में भी बढ़िया काम किया है। ईरानी भाई कितने खतरनाक हैं, पीछे पड़ जाएं तो भैया चड्डी फाड़ के मुंह फाड़ देते हैं। भाई ईरान की पार्लियामेंट में एक बिल लाने की तैयारी की जा रही है, जिस बिल के अंदर यह है कि दुश्मन देशों के जहाज़ों को हुर्मुज से गुजरने नहीं दिया जाएगा। यानी अमेरिका और इसराइल के जहाज़ों को हुर्मुज से किसी भी डील के बाद भी गुजरने नहीं दिया जाएगा। उधर शिपिंग कंपनियों ने ईरान को वार्न कर दिया है कि जो आप हर जहाज से 5 से 7% वसूलने की बातें कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा है, इस पर काम नहीं किया जा सकता, ऐसे हम काम कर ही नहीं पाएंगे। हजरात 4 दिन पहले, मैं एक एक दिन याद दिलाता हूँ, 4 दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि कल ईरान से डील हो जाएगी, परसों कहा था कि कल डील हो जाएगी, रोज गुलाबी सुअर कहता है डील हो जाएगी। एक बार फिर से रोज की तरह मुंह मियां बिट्टू बनते हुए ट्रंप ने कहा हमने ईरान को मिटा दिया है, ईरान खत्म हो चुका है, ईरान को हमारे साथ डील करनी होगी। मैं नहीं कह सकता कि ईरान डील करेगा या नहीं करेगा। अबे अभी तो झटकुल्ले, कल तक तुमने कहा था कि ईरान डील करेगा, वरना ईरान को यूं कर देंगे और वो कर देंगे। कुल मिला के ईरान के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की चल ही नहीं रही है, क्योंकि ये ईरान खामनाई का है। ये ईरान और ईरान के लोग आज भी शहीद खामनाई, सैयद अली खामनाई के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उनकी शहादत ने ईरानियों को एक शेर जैसा बना दिया है। जिनके खून ठंडे पड़ गए थे, खून गर्म हो चुके हैं। कौन पे? ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई। सुप्रीम लीडर वो कैसे बने? शागिर्द वो किसके थे? किसको देखकर वो बड़े हुए? उनके माँ बाप कौन थे? ईरान आज़ादी से पहले कैसा था,
आज़ादी के बाद क्या हुआ, ईरान में इस्लामिक क्रांति कैसे आई, बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं। और आपकी बेवकूफ़ी है कि अगर आपने मेरी खुद की वो वीडियो नहीं देखी, आपकी स्क्रीन पर मेरे दूसरा चैनल रज़ाग्राफी सोशल पर यह एपिसोड लाइव हो चुका है। जी हां, 2 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं बिना नोटिफिकेशन। अरे भैया, इसलिए कहते हैं सब्सक्राइब कीजिए। इसमें ईरान की पूरी कहानी मैंने आपको बताई है, पूरी कहानी तमाम तस्वीरों के साथ, यहां तक कि ईरान के पूर्व, इससे पहले जो थे सुप्रीम लीडर इमाम खुमैनी। जी हां, तो खुमैनी ईरान आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद किनके क्या क्या रोल, भाई इतने आराम से बताया है मैंने कि आप अगर इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो पूरी कहानी ईरान की दिमाग में बैठ जाएगी। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है, जो देश, जो हमारे साथी ईरान से हथियार खरीदे हैं और ख़रीद रहे हैं, उनको बहुत जल्द एहसास हो जाएगा कि ईरान की टेक्नोलॉजी और ईरान के हथियार कैसे हैं। जंग पर उन्होंने कहा कि दुश्मन के साथ किसी भी परिस्थिति के लिए हम तैयार हैं। मोहतरम हजरात, ईरान सबूत पेश कर रहा है। ये देखिए, उसका बयान जारी कर दिया जो ईरानी था। 21 ऐसे लोग थे, इसने कबूल किया है हमसे मोसाद ने टिकटॉक और इंस्टाग्राम के ज़रिए कांटेक्ट किया था और हमें रिक्रूट किया था, हमें पैसे देने की बात कही थी और अपना काम, इसराइल का काम हमसे करवाने के लिए कहा गया था। वहीं इसराइल की तस्वीर देखिए, ईरान को धमकाने के लिए रेड सी में इसराइल की नेवल फोर्सेस ने ड्रिल की है, एक्सरसाइज की है। अमेरिका ने कहा है कि अब तक हम लगभग 50 जहाज़ों को मोड़ चुके हैं, 2 पर हमला कर चुके हैं, 2 के ऊपर चढ़कर हम जांच कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप इतना बौखलाया हुआ है कि भाई ये खबर कैसे लीक हो गई कि हमारे हथियार ख़त्म हो रहे हैं। बल्कि इतना पागल हो गया है डोनाल्ड ट्रंप कि उसने इसकी जांच का आदेश दे दिया है कि ये खबर पब्लिक में कैसे आई, जांच करो। हजरात मोहतरम, यूएई पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, पूरी तरह से। यूएई, जहां सारी दुनिया और सऊदी अरब तक डोनाल्ड ट्रंप से कह रहे हैं कि ईरान पर हमला मत कीजिए, वहां यूएई हराम का पिल्ला डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बना रहा है कि ईरान पर हमला करो, मिलिट्री प्रेशर बनाओ। भाई साहब, ईरानियों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इसको तो कम मारा है, जैसे कुर्दिश को आज तक आप पीट रहे हो, वैसे ही यूएई का भौकाल पूरी तरह से निकाल दो। हालांकि निकल तो चुका है। सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कद्दू हमारा वही ईरान ने मिटा दिया। लेकिन जिस तरह की हरकतें यूएई की हैं, अब हर आदमी कहता है, हर मुसलमान कह रहा है कि सही पीटा है ईरान ने यूएई को। हजरात, इसराइल ने भी 2 और यहूदी लोगों को गिरफ्तार किया है। उन पर भी इल्ज़ाम यह है कि ये ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे। हजरात, मोसाद ने अपने 2 सीनियर ऑफिशियल्स को पद से हटा दिया है क्योंकि वो ईरान की सरकार गिराने में नाकामयाब हुए। हजरात, ईरान के राष्ट्रपति अलग बयान दे रहे हैं, दिल खुश हो गया भाई अगर ये बात सच है तो। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे रिश्ते पड़ोसियों से बहुत बढ़िया हो गए हैं। जितने पहले हमारे अच्छे नहीं थे, पहले के मुकाबले अब हमारे रिश्ते पड़ोसियों के साथ अच्छे हो गए हैं। वो हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, वो कोऑपरेट कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, हमसे टच में। हजरात, उधर खबर ये भी आई कि कल ही, मतलब देर रात, ईरान ने हुर्मुज में कई मिसाइलें लॉन्च की हैं। यानी मामला अभी शांत नहीं है। अमेरिका के तो एल लगे हुए हैं भाई पूरे। अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियां लो कॉस्ट मिसाइल, लो कॉस्ट ड्रोन बनाने की कोशिश कर रही है। जाहिर सी बात है
ईरान को इस लाइन में वो टक्कर दे ही नहीं सकते। ईरान के ड्रोन सस्ते, मिसाइलें टॉप की वो भी सस्ती। अमेरिका सर खुजा रहा है कि यार हम भी कैसे बनाएं सस्ती मिसाइलें। अमेरिका की औकात तो अब नहीं रही ईरान से लड़ने की, बल्कि आज के बाद, इस जंग के बाद से सारी दुनिया अमेरिका को ईरान के नाम से चिढ़ाएगी। खबर बड़ी ये है कि इस्राइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमेरिका ने जो अपने टैंकर, फ्यूल टैंकर तैनात किए हुए थे, वो भी इस्राइल से निकालना शुरू कर दिए हैं। क्या लगता है अमेरिका पूरी तरह से पीछे हटेगा? पूरी तरह से फटी है चड्डी, या फिर अभी और हमले करने की संभावना है? मैं फिर भी यही कहूंगा कि अमेरिका पर भरोसा ना किया जाए। उधर ईरान तो शांति नहीं है, फुल शुरू से एक्शन मोड में है। ये देखिए तस्वीरें, ईरान की आर्मी भी खतरनाक ड्रिल कर रही है। ईरान की एडवांस फोर्सेस इस वक्त तेहरान और दूसरे बॉर्डर के इलाकों में ड्रिल करती हुई नजर आ रही है। अमेरिका का वो नेता डोनाल्ड ट्रंप का राइट हैंड लिंडसे ग्राहम जो मर गया है, उसका एक वीडियो वायरल हुआ है और मजाक उड़ाया जा रहा है कि उसके बर्थडे वाले दिन वो इसराइल में था, नेतन्याहू ने उसके लिए केक मंगाया, झांट भाई 4 का केक था, तो उस पर लिंडसे ग्राहम ने वो केक देखकर बोला नेतन्याहू से, तुम्हें सोचना चाहिए कि मेरे बर्थडे पे सऊदी अरब ने कितना बड़ा केक मंगाया था। मतलब पूरी तरह से बेइज्जती की थी। देखिए Happy birthday, dear Senator. That's good. Happy birthday. Boy, really spoiling you right now. You should saw the cake the Saudis got me. It wasn't even good. मजाक अमेरिका का उड़ाना शुरू कर दिया गया है ईरानियों के द्वारा। गलीबाफ ने कहा कि हम ईरान पर, मुझे ट्रम्प का मजाक उड़ाते हुए, हम ईरान पर मैसिव अटैक करेंगे, बड़ा हमला करेंगे। अरे रुक जाओ, पहले बात करने की कोशिश करते हैं। हजरात, इस बात को उन्होंने आगे लिखा कि ये सिर्फ ड्रामा है, डिप्लोमेसी का वो नौटंकी कर रहा है, तनाव पैदा कर रहा है। हजरात, अरबों के चूतड़ों में आग तो लगी है। ईरान ने पूरा हाथ डालकर जबान पिछवाड़े से खींच रखी है इनकी। हजरात, कुवैत इतना किलसा हुआ है ईरान से कि पूरे कुवैत में ईरान का सिर्फ एक स्कूल था, कुवैत ने उस स्कूल को भी बंद कर दिया है। यहां से आप समझ सकते हैं कि तमाम अरब ईरान से कितना चिढ़ते हैं। चिढ़ते ये पहले भी थे, इस बार ईरान ने सारा इनका भरम निकाल दिया। पूरी दुनिया में ये जलील हो गए। अमेरिका इनको बचा नहीं पाया, इस्राइल इनको बचा नहीं पाया, साले खुद को भी नहीं बचा पाए। तो इस वजह से बौखलाए हुए हैं कि ऐसा क्या करें जिससे इनका ईगो सेटिस्फाई हो। हजरात, ईरान स्पेशल डिटेल रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंतज़ार कीजिएगा अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद व सलाम।